नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। संभागीय आयुक्त पूनम ने कोटपूतली बहरोड जिले के विराटनगर उपखंड का दौरा कर विकास कार्यों, कार्यालय व्यवस्थाओं व आम जन को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने एसडीएम कार्यालय में रजिस्टर लंबित प्रकरणों, राजस्व कार्यों व शिकायत निस्तारण की स्थिति पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने महात्मा गांधी विद्यालय खातोलाई और आंगनबाड़ी केंद्र चतरपुरा में मिड डे मील व पोषाहार की गुणवत्ता परखी और विद्यार्थियों के साथ भोजन भी चखा। स्वच्छता, शैक्षणिक गुणवत्ता और नियमित गृह कार्य पर भी विशेष जोर दिया। वन विभाग की नर्सरी में पौध तैयारियों व चारागाह कार्य का निरीक्षण कर हरित राजस्थान के लिए विशेष प्रयासों के निर्देश दिए। उप जिला अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं, लेबर वार्ड और आपातकालीन व्यवस्था की समीक्षा कर सफाई, दवाइयों व चिकित्सकीय सुविधाओं को बेहतर बनाने को कहा। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, एसडीएम कपिल उपाध्याय, तहसीलदार लालाराम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कोटपूतली बहरोड जिला स्पेशल टीम ने बानसूर में वांछित इनामी अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5-5 हजार रुपए के 4 इनामी आरोपी एवं 10,000 रुपए के 1 इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी प्रभारी अंकित सामरिया ने बताया कि टीम ने कार्रवाई करते हुए मंगलवा निवासी रामनिवास यादव व रामपुर निवासी अमित जाट, सुमित जाट व अनुराग जाट को गिरफ्तार किया है। 500 आरोपियों पर कुल 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। सभी 5 इनामी आरोपी बानसूर थाने के विभिन्न प्रकरणों में लंबे समय से फरार चल रहे थे। बानसूर में अंबेडकर सर्किल पर मेघवाल महासभा द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता, देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लोगों ने अंबेडकर को नमन करते हुए कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके द्वारा संविधान व राष्ट्र निर्माण के लिए किए गए योगदान को याद किया। वक्ताओं ने समाज में समानता और शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए बाबा साहब के आदर्शों को जीवन में अपनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस मौके पर मनोज जूली, संजय डुमोलिया, प्रमोद शिरोईवाल, कैलाश मोरोडिया, हितेंद्र चौधरी, सुरेश गुरुजी, महेंद्र शास्त्री, करमचंद, सुबे सिंह सामरिया, मदन बासना, किशोर सुरेला, भूप सिंह सुरेला, राजीव सरपंच व राजेंद्र मेहरा सहित समाज के लोग मौजूद रहे। बानसूर के अरसोरा कस्बे में शनिवार सुबह खाद मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में किसान बजरंग खाद बीज भंडार पर उमड़ पड़े। दुकान में 230 खाद के कट्टे थे, लेकिन आसपास के 500 से अधिक किसान ट्रैक्टर और बाइक लेकर दुकान पर पहुंचे। दुकान के बाहर लंबी कतारें लग गई और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। वाहन चालकों को देर तक इंतजार करना पड़ा। पहले खाद लेने को लेकर किसानों में हल्की कहास सुनी भी हुई। स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए अरसोरा पुलिस मौके पर पहुंची और टोकन सिस्टम लागू किया। दुकान संचालक ने बताया कि निर्धारित मात्रा में खाद दी जा रही है। किसानों ने सरकार से समय पर आपूर्ति की मांग की है। राजस्थान के अंदर जो मोदी जी का मॉडल है, वोट चोर के सत्ता हथियाना, उसका भारी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लोगों में आक्रोश है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में, हरियाणा में, फिर बिहार में और अभी यहाँ राजस्थान में भी SIR के माध्यम से 28-29 लाख के लगभग वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो ये वोट चोरी करके ही सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। इसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे तरीके से इनको एक्सपोज किया है। आज तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिया नहीं है। और यहाँ राजस्थान में भी अभी इसी तरीके से SIR के माध्यम से वोट चोरी का कार्य चल रहा है। तो ये बड़ी रैली के अंदर बड़े जोश खरोश के साथ लोग जाएंगे और मैं समझता हूँ कि एक दिन वो आएगा जिस दिन इनको सत्ता से भागना पड़ेगा, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है पूरी तरीके से कि इनका जो एजेंसियों के ऊपर कब्जा और दुरुपयोग, ये दोनों जो चीजें हो रही हैं, इससे लोगों को
लोकतंत्र भी खतरे में लगने लगा है और संविधान के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। तो बीज ही देने में ये सरकार नाकाम रही है। पहले छापे मारे, किस तरीके से मारे, उन छापों के बाद में उसका रिजल्ट क्या रहा। खाद का एक डीएपी का, यूरिया का कट्टा मांगा जाता है तो उसके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। और अब तो हद हो गई, जब आधार कार्डों की लाइन लग गई। किसानों की लाइन तो हमने देखी थी, लेकिन उन्होंने आधार कार्डों की लाइन, क्योंकि किसान को पता नहीं है कि मेरे को 2 दिन खड़ा रहना है, 3 दिन खड़ा रहना है, तो वो बेचारा अपने आधार की लाइन लगा रहा है और अपना काम भी निपटा रहा है। और उसके बाद में जब उसका आधार का नंबर आता है, उससे पहले खाद खत्म हो जाती है और जब वो मांग करता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो जो किसान के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन न मंत्री का कोई बयान है, न मुख्यमंत्री का कोई बयान है। इनको तो दिल्ली हाजिरी देने में ही मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं मिल रही है। रोजाना प्रधानमंत्री जी से मिल मिल के ये ला क्या रहे हैं प्रदेश के लिए, ये समझ से परे है। ये इनका टेस्ट ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मेरी समझ परे है। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 लोगों के पूरी की पूरी देश की संपदा के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कब्जा करा देना, मैं समझता हूं कि उसी का ये परिणाम है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एयरपोर्ट दे दिए और मोनोपोली का जो नीति जो मोदी जी ने बनाई है, हम दो और हमारे दो, जो पॉलिसी बना करके इन्होंने कुछ ही पूंजीपतियों को सारा सिस्टम देश का सौंप दिया, उससे आज एक उदाहरण इंडिगो के रूप में आया है, आगे दूसरे सिस्टम के रूप में भी आएगा। ऐसा समय भी आ सकता है कि जब बिजली का नाम लेना भी भूल जाएं लोग, क्योंकि बिजली का जो सिस्टम है वो भी पूरा का पूरा 1, 2, 3 जो उद्योगपति, इनके पूंजीपति मित्र हैं, उनके पास में जा रहा है। तो जिस दिन उनका मन करेगा उस दिन तो ब्लैक कर देंगे सब कुछ, ब्लैकआउट हो जाएगा सारा का सारा खेल। ईआरसीपी के लिए तो मना कर दिया ना लोकसभा में, राहुल गांधी जी ने सवाल लगाया था तो कि हम 1 पैसा भी नहीं दे रहे हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट से हमने शुरुआत की थी उसका जो ठेका दिया जा रहा है वो अडानी को अकेले को दिया जा रहा है। तो आज समझ सकते हैं कि इनका जितनी भी प्रोजेक्ट हैं वो अडानी और अंबानी और चंद मित्रों के लिए हैं, न कि प्रदेश की जनता के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।